मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो ए स्टेटमेंट है उसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का इन एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, यानी एसएचएम की बात हो रही है और एक ही साइकिल की बात हो रही है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ऐसे इसने बोला है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमें पता है कि ज़ीरो होगा और वो कांस्टेंट ही रहेगा। एक कंप्लीट साइकिल में अगर मीन से चलना शुरू कर रहा है तो एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर एक्सट्रीम और वापस मीन। तो इसमें ना इनिशियल और फाइनल जो हमारी पोजीशंस हैं वो सेम हो जाएंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ जाएगा और कांस्टेंट भी हो जाएगा। तो आर एंड एस। बी में लिखा है एवरेज वेलोसिटी इन वन कंप्लीट साइकिल एसएचएम में। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगाएंगे। वो होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो ही आएगी और कांस्टेंट आएगी, यानी आर एंड एस। सी पार्ट में लिखा है कि एक स्प्रिंग पेंडुलम है और वो एसएचएम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है उसकी, और वो लिफ्ट में स्लोली एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। यानी ये लिफ्ट वाला केस हो गया। लिफ्ट में क्या होता है, जब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होता है तो इसमें इफेक्टिव ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। वो जी प्लस ए हो जाएगा, यानी इफेक्टिव ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, जी से बढ़ जाएगी। इफेक्टिव ग्रेविटी अगर चेंज होएगी तो अ, अच्छा, इसमें हमारा जो ये है स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम में क्या होता है, स्प्रिंग पेंडुलम में जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 2 पाई रूट m/k। और ये ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें ये वाला टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करेगी। होता क्या है, इस एक्सेलरेशन की वजह से एक स्यूडो फोर्स आ जाता है स्प्रिंग पेंडुलम सिस्टम पर। नीचे की तरफ एम जी था, एक और आ जाएगा एम में, जिसकी वजह से अब इसकी जो मीन पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। हम याद रखेंगे, इसकी वजह से मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा एस, रिमेन्स कांस्टेंट। डी स्टेटमेंट में लिखा है अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी, टाइम पीरियड इज टी। और जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो टाइम पीरियड का क्या होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में फिर से इफेक्टिव ग्रेविटी निकालेंगे हम, लेकिन इस बार पेंडुलम की बात कर रहा है ये, तो सिंपल पेंडुलम वाला केस लेंगे जिसमें टाइम पीरियड हमारा 2 पाई रूट l/g होता है। तो इस बार टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जी हम इफेक्टिव ग्रेविटी ले लेंगे और इस पर्टिकुलर केस में इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो mg और स्यूडो फोर्स m में का रिजल्टेंट आ जाता है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी इस पर्टिकुलर केस में √g² + a² आएगी, जो कि पहले सिर्फ g थी। यानी इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ग्रेविटी के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर से इन्वर्स है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी टाइम पीरियड के डिक्रीज होने से। तो फ्रीक्वेंसी का हमें ट्रेन डायरेक्शन में टाइम पीरियड ही बताना है, फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है। तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज वाला यानी क्यू ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें
ए पार्ट में एक सिंपल पेंडुलम की बात करी गई है, यानी 2 पाई रूट L/G। और लेकिन एक लिफ्ट के अंदर है जिसमें इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद रिटार्डेशन G/2। तो ए स्टेटमेंट में एक लिफ्ट की बात हो रही है जिसमें मूविंग डाउनवर्ड्स है बट रिटार्डेशन है। देखो, मूविंग डाउनवर्ड्स का मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ है, लेकिन रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के ऑपोजिट है, यानी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इसमें आ जाएगा। और वो G/2 दिया हुआ है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन का मतलब है कि mg के साथ साथ जो स्यूडो फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगा, और इसमें जी इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होकर आएगा, यानी G+G/2 यानी 3G/2। और टाइम पीरियड हमारा 2 पाई रूट L/G इफेक्टिव होता है, जो कि अब 3G/2 हो जाएगा। तो इसलिए 2 पाई रूट 2L/3G, जो कि हमारा P ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए का आ जाएगा P। फिर बी में बात करी गई है एक ब्लॉक की जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वर्टिकल स्प्रिंग से, और सीलिंग लिफ्ट, और उसमें टाइम पीरियड हमें बताना है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। अब फिर से वही सेम चीज़ कि लिफ्ट है, इफेक्टिव ग्रेविटी इसमें चेंज हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग वाले में जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता नहीं है। उसका फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई रूट M/K होता है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए अम, अ, ये हमारा, हाँ, स्प्रिंग वाला है। इसमें हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये 2 पाई रूट M/K इसमें आएगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि whose other end is fixed and ceiling lift stretches the spring by L in equilibrium। जो स्ट्रेच है वो L दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम में यानी कि x इज इक्वल टू एम जी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखेंगे हम वर्टिकल स्प्रिंग में, और x को हमें L दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं M/K निकालूं, M/K हमारा x/g आ जाएगा, और x की वैल्यू हमें L दी गई है, तो M/K L आ जाएगा, और इसलिए ये फॉर्मूला 2 पाई रूट L/G हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी Q ऑप्शन। तो B का Q आएगा। फिर C में बात करी गई है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। इस बार फिजिकल पेंडुलम है, क्योंकि रॉड में मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एक पॉइंट मास नहीं है, इसकी लेंथ दी गई है, और एक एंड पर ये हिंज है। तो सी में हम फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर हिंजिंग है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d हो जाएगी L/2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिजिकल पेंडुलम के लिए I/mg d होता है, तो इसमें हम I का वैल्यू लिखेंगे, ml²/12 होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन हमें हिंज के अबाउट करना है तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, md², और d की वैल्यू L/2 डालेंगे, तो ml²/4, विच इज ml²/3, जो कि एज के अबाउट रॉड का वैसे भी होता है। तो ml²/3 डिवाइड बाई mgd, d इसमें हम L/2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। इसमें ml कट जाएगा, और ये आएगा 2 पाई रूट, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2L/3G, विच इज P ऑप्शन अगेन। तो C में भी P आ जाएगा। D में हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, और ये लिक्विड वाला, लिक्विड में फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा जो टाइम पीरियड होता है हमने पहले भी डिराइव कर रखा है एक्सरसाइज 4A में। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट L/G
यहाँ पर आता है रो एस और यहाँ पर आता है रो एल। अगर हम ये वैल्यू डालें तो हमें जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी ब्लॉक की रो बाई टू दी गई है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब ये पूरा रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है, रिलेटिव वाली, और इस पूरे की ही वैल्यू हमको रो बाई टू दी गई है। ठीक है, तो फिर इसने हमें बोला है कि specific density rho by 2 in equilibrium with some volume inside water large container surface time period of oscillation of the block in vertical direction। इसका टाइम पीरियड हमें बताना है। ये रो बाई टू की जगह यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी है, तो ये 1/2 होना चाहिए, तभी ये हमारा L बाई टू जी जो है आ जाएगा और हमारा एस ऑप्शन से ये मैच कर जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी लिखा है, सो वो रेशो की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए ऑप्शन में हमें एक ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है, उसका स्पीड और पोजीशन का एक रिलेशन दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, उसको स्क्वायर किया दोनों तरफ और डिफरेंशिएट कर दिया। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2v और डी वी बाई डी एक्स, हमने x के साथ जो है डिफरेंशिएट किया है। फिर ये हमारा जो C1 C2 यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें ये C1 इसमें ये जो C1 है ये कांस्टेंट है, और अंदर C2 का डिफरेंशिएशन ज़ीरो आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद x के साथ हमने क्या किया, ये जो v डी वी बाई डी एक्स वाली टर्म है, v डी वी बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन हमने लिख दिया, और यहाँ पे टू टू कट जाता है और ये हमारी एक एक्सप्रेशन आ जाती है एक्सेलरेशन की। और इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ एक्स के, तो ये हमारा एस एच एम हो जाएगा। ये एक एस एच एम की एक्सप्रेशन है, यानी ए का हमारा पी आ जाएगा जिसमें लिखा है ये एस एच एम है पी। फिर बी ऑप्शन में हमें ये रिलेशन दिया है वी और एक्स का। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर मैं लेट्स से एक्स की हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दी, एक्स की अगर हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दी तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, यानी हमारा बॉडी इस तरफ ये चल रहा होगा, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन ये चल रहा होगा। और जैसे जैसे ये अपना आगे आता जाएगा, हमारा एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड भी मैग्नीट्यूड में कम होती जाएगी और ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला जाएगा। जब तक x ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होएगी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर x की कुछ भी थोड़ी बहुत वैल्यू है तो स्पीड की भी थोड़ी बहुत वैल्यू रहेगी और वो ओरिजिन की तरफ चल ही रहा होगा, और फाइनली जब जाके x ज़ीरो होगा ओरिजिन पर, इसकी स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी और वहाँ जाकर ये जो है रुक जाएगा, x ज़ीरो पर ये रुक जाएगा। और या दैट्स इट, यानी इसमें जो स्पीड है वो हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। फिर एक इसमें ये आएगा कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, क्योंकि ये ओरिजिन पर जाकर रुक ही जाएगा। तो क्यू एंड आर इसके दो ऑप्शन बन जाएंगे। फिर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एक स्प्रिंग है और एलिवेटर के अंदर है, रेस्ट पर है, और उसको एक्सेलेरेशन हमने कांस्टेंट दिया।
फिर उसके मोशन की बात हो रही है, तो स्प्रिंग ब्लॉक जो मोशन होएगा वो आपका एसएचएम होएगा, तो इसलिए पी ऑप्शन आएगा। इसमें लिफ्ट के एक्सेलेरेशन की वजह से एक सीरो फोर्स आएगा, और याद रखेंगे कि एक एग्जिस्टिंग एसएचएम में अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दें, यहाँ पर सीरो फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा, उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है, मीन पोजीशन जो होती है, वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होता और वो अभी भी एसएचएम रहेगा। फिर डी ऑप्शन में अर्थ की सरफेस से इतनी वेलोसिटी देकर हमने एक बॉडी को फेंका है। ये जो हमें वेलोसिटी दी गई है, ये ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है। ऊपर की तरफ हमने वेलोसिटी दी है जो कि 2 टाइम्स रूट जी एम बाई आर है, विच इज एस्केप वेलोसिटी बटा रूट 2। बेसिकली रूट 2 वी है, रूट 2 वी ई है, यानी हमें जो वेलोसिटी दी गई है वो ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है। इसका ये मतलब हुआ बॉडी जाएगी 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 और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंचकर भी उसके पास थोड़ी बहुत वेलोसिटी रह जाएगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा दी गई है। पर इसमें क्योंकि बॉडी धीरे धीरे दूर 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 जाते जा रही है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजिंग आएगा, आर आएगा इसमें, और ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक सीधा स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, और उसके बाद भी इट विल कंटिन्यू मूविंग विद सर्टेन स्पीड, क्योंकि स्पीड ज़ीरो ही कभी नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्यू और आर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर ड्रॉ करना है और डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना है। तो पोटेंशियल एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी का जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो पैराबोला की आएगी, इसलिए पैराबोला वाले ऑप्शंस यानी पी और एस हमारे आ जाएंगे, तो पी और एस। फिर बी ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बताना है हमको, और वो भी बताना है वन डायमेंशनल मोशन के लिए जिसमें ज़ीरो या कोई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हमें लेना है। तो अगर ज़ीरो एक्सेलेरेशन, अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए वो एक पैराबोला आएगा। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मतलब आप सेकंड इक्वेशन से समझ सकते हैं, तो एक पैराबोला आएगा, इसलिए इसमें भी पी और एस दोनों आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें एस आ जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सेकंड इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि अगर हम टाइम ही ज़ीरो डाल दें तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आएगा, तो ये जैसे ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो एस आ जाएगा। पी इसमें नहीं आएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है मतलब बॉडी जो है वो नेगेटिव तरफ चल रही है, जबकि हमें इसमें बोला गया है व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो हमें ये लेके करना है कि वो पॉजिटिव की तरफ चल रही है और फिर उसके पास कोई एक्सेलेरेशन है। तो स्टार्टिंग में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव आना चाहिए और इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से शुरू करना है, इसमें इस पर्टिकुलर ऑप्शन में एस आएगा, पी नहीं आएगा, और स्ट्रेट लाइन में भी फिर सिमिलरली क्यू आएगा और आर नहीं आएगा। तो क्यू आएगा, आर नहीं आएगा और एस आएगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से शुरू करना है। टाइम ज़ीरो पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रखना है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने वहीं से ही जो है डिस्प्लेसमेंट मेजर करना शुरू करा है। वहाँ पर पोजीशन कुछ भी हो सकती है,
लेट्स से यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर बॉडी t इज इक्वल टू 0 पर है, तो इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, पर जब यहाँ से बॉडी चलना शुरू करेगी, लेट्स से 5 पर पहुँच जाती है, तो हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 ही बोलेंगे। यानी यहाँ पर जब वो 4 पर थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था और 5 पर पहुँचकर डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ। तो पोजीशन का 0 से शुरू होना ज़रूरी नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स विद 0। तो Q और S इसके ऑप्शन बनेंगे। फिर C ऑप्शन में हमें बोला गया है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका फंक्शन हमें लेना है और एंगल को कांस्टेंट रखना है। तो इसमें रेंज का सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लग जाएगा। थीटा कांस्टेंट है, तो फिर से पैराबोला वाला फंक्शन हमारा आएगा। और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम यू ज़ीरो डालेंगे तो हमारी रेंज ज़ीरो आएगी। तो ये ग्राफ भी ओरिजिन से शुरू होना चाहिए, ओरिजिन से शुरू होने वाला पैराबोला बनेगा, यानी ऐसा ऑप्शन। फिर डी ऑप्शन में, डी पार्ट में हमें बोला गया है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वर्सेस लेंथ। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। और हमें टी स्क्वायर का को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है और लेंथ को एक्स एक्सिस पे। तो ये वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स बनेगा, और इसमें भी लेंथ ज़ीरो डाल दें तो टाइम पीरियड ज़ीरो आएगा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए और ओरिजिन से शुरू ये होनी चाहिए, तो इसलिए क्यू ऑप्शन इसमें बनेगा।